हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें जीके जीएस जो है पूछा जा रहा है, साइंस भी पूछा जा रहा है और करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है। ये सभी पॉइंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर, साइंस और जीके के जो है संभावित प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी कड़ी में आज यह हम जीके जीएस का संभावित प्रश्न का जो है कि सेशन आपको दे रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न जो आपको हम कराने जा रहे हैं यह किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी के द्वारा या एनटीपीसी, रेलवे के द्वारा कहीं ना कहीं यह प्रश्न, सारे प्रश्न पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एक बार इन सारे प्रश्नों को देख कर ही जाइए, यहाँ से पूरी संभावना है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 105 में किसकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार परिभाषित है। अनुच्छेद 105 में किसकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार परिभाषित है। तो सांसद क्या हो जाएगा, सांसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद, ऑप्शन ए सांसद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। क्या होगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। 110 में धन विधेयक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की संवैधानिक आवश्यकता किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 112 अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत की पहल पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। क्या होगा, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगलयान। क्या होगा, मंगलयान इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है, एप्पल है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था जिसने दहसाला प्रणाली शुरू की थी। तो दहसाला प्रणाली स्टार्ट किया था टोडरमल ने। किसने, टोडरमल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दहसाला प्रणाली टोडरमल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था। तो शालीमार क्या है, शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा कहाँ किया गया था। यह कश्मीर हो जाएगा। क्या होगा, कश्मीर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था। सिखों के पांचवें गुरु क्या होगा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा, जहांगीर। क्या होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट पियत्रा ड्यूरा पत्थर जड़ना तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न क्या है, हर खेत को पानी का नारा किस योजना से संबंधित है। हर खेत को पानी का नारा किस योजना से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न है, डिगबोई, मोरन, शिवसागर और नहरकटिया किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। डिगबोई क्या दिया गया, डिगबोई, मोरन, शिवसागर और नहरकटिया किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा, असम। क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। डिगबोई कहाँ पर है, असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं।
तो मैंग्रोव वन क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1953। क्या होगा? 1953, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए स्थल मंडल। क्या होगा? ऑप्शन ए स्थल मंडल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिटुमिन। क्या होगा? ऑप्शन सी बिटुमिन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी? भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी? ऑप्शन बी शांति तीगा। क्या होगा? ऑप्शन बी शांति तीगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। क्या होगा? 9। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। क्या होगा? महाराजगंज। अगला प्रश्न है, काबुली वाला कहानी के रचनाकार कौन है? काबुली वाला कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, UIDAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसका कार्य आधार कार्ड जारी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। इसकी स्थापना 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? क्या है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्र या अंगक नहीं होते हैं उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो मोनेरा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा इसका राइट आंसर होगा मोनेरा। अगला प्रश्न क्या है, किस पदार्थ के द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में बदलने को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी राइट आंसर, इसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, दाब प्रेशर का सूत्र क्या होता है? क्या होगा प्रेशर का सूत्र? ऑप्शन बी बल बटा क्षेत्रफल। इसका SI मात्रक पास्कल होता है। क्या होगा? ऑप्शन बी बल बटा क्षेत्रफल। इसका SI मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर बल बटा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। आगे देखिए, प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े अप्पो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर जो है पांडुराव हेगड़े। क्या होगा? पांडुराव हेगड़े। प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े अप्पो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पांडुराव हेगड़े। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट्स को किसका उपयोग करके प्रिंट किया जाता है? तो इसमें क्या है, Ctrl+P से प्रिंट किया जाता है, Ctrl+P। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इनमें से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? तो गुलजार के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन डी गुलजार के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता गया था। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक, क्या दिया गया है, क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? तो सितारा देवी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सितारा देवी को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ICC का पूर्ण रूप क्या है? ICC का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, स्वामी विवेकानंद के गुरु इनमें से कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रामकृष्ण परमहंस। आगे देखते हैं, भारत की श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। क्या होगा? गुजरात में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है?
तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 124(2) क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124(2) इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी किन अधिकारों से संबंधित है? क्या है? ऑप्शन बी मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी किन अधिकारों से संबंधित है? तो आर्थिक अधिकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA क्या दिया गया है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना किस मुख्य घटना के बाद की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई आतंकी हमला। क्या होगा? मुंबई आतंकी हमला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। इसकी उपाधि आलमगीर भी थी। क्या है? इसकी उपाधि आलमगीर भी थी। तो इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या बोला जाता है? जिंदा पीर। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, श्री गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? श्री गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1699। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1699। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती करने वाला पहला पूर्ण राज्य बना है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती करने वाला पहला पूर्ण राज्य बना है? तो सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? जब दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं इसे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसे बोला जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क किन 4 महासागरों को जोड़ता है? तो यह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं चीन, नेपाल, भूटान से घिरा हुआ है? ऑप्शन डी सिक्किम। क्या होगा? ऑप्शन डी सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश में स्थित है इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, दमन और गोवा के बीच की तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट बोला जाता है इसको, कोंकण तट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोंकण तट इसको बोलते हैं। कौन सा भारतीय शहर प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर बना? तो यह बना है गाजियाबाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी वाराणसी। कहाँ स्थित है? वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे। क्या होगा? भारत की मौसम वेधशाला पुणे। ऑप्शन बी राइट आंसर, पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? विदेशी मुद्रा संकट ने भारत को बाह्य सहायता लेने के लिए किस संस्था के पास जाने को मजबूर किया? विदेशी मुद्रा संकट ने भारत को बाह्य सहायता लेने के लिए किस संस्था के पास जाने को मजबूर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा? ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली विवरण। क्या है? बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन शुरू करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, बीपीएल परिवारों को
बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जो है मुहैया कराना। अगला प्रश्न क्या है, मिर्च का तीखा स्वाद किस रसायन या यौगिक के कारण होता है? तो कैप्सिसिन क्या होता है? कैप्सिसिन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कैप्सिसिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा HIV, ऑप्शन डी HIV। अगला प्रश्न क्या है, मुठेरा का सूर्य मंदिर क्या है? मुठेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में, ऑप्शन सी राइट आंसर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी 9। भारत में कुल 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का भजन सम्राट क्या है? इनमें से किसे भारत का भजन सम्राट बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनूप जलोटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनूप जलोटा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, मधुबनी चित्रकारी इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या होगा? बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा, बिहार। क्या होगा? मधुबनी चित्रकारी इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, द शैडो लाइंस किसकी पुस्तक है? द शैडो लाइंस किसकी पुस्तक है? तो यह ऑप्शन बी अमिताभ घोष। किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की पुस्तक है द शैडो लाइंस। अगला प्रश्न क्या है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। क्या होगा? ऑप्शन बी बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सर्वश्रेष्ठ खेल कोच ट्रेनर के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खेल कोच ट्रेनर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 64 इनमें से कौन सा संगठन मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सूर्य किरण एक सैनिक अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा भारत और नेपाल। क्या होगा? भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लम शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी टेनिस। क्या होगा? ऑप्शन डी टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो बस इतना हो गया। इसमें आपको हम 67 यानी 66 प्रश्नों को कराए हैं जीके जीएस में, और जो भी प्रश्न आपको हम कराए हैं सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। ठीक है, एक बार आप लोग जो लोगों का परीक्षा आने वाली शिफ्टों में है, जिन विद्यार्थियों का, वो लोग एक बार इसको अवश्य जो है कि देख लेंगे। यहाँ से पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न फंस सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।